अगर बाम को लेकर आप कान में इस तरह से लगाएंगे ना तो ज़िंदगी भर आप मुझे दुआएं देंगे। और हरी मिर्चों को रबर बैंड पहनाना क्यों ज़रूरी है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी बल्कि हमारी ज़िंदगी भर के कामों को भी आसान कर देंगी। और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपका काम बिल्कुल मुफ्त में फ्री में हो जाएगा और आपको पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो चलिए जी चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की भिंडी को लेकर है। जब भी हम भिंडी वगैरह बनाते हैं तो कुछ लोगों की मतलब कमेंट्स आते हैं कि हमारी भिंडी जो होती है ना घुट जाती है, यानी कि ना खिली खिली नहीं बनती है। तो आप चमचा जो है ना कम से कम चलाएं तो भिंडी आपकी जो है ना घुटेगी नहीं। और अगर आपको भिंडी का लेस खत्म करना है, जो लेसपन होता है इसको ख़त्म करना है, तो आप आखिर में जो है ना पकाने के बाद एक नींबू निचोड़ दें, उससे लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स। और आ जाते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। सेकंड टिप्स जो है मेरी इस तरह की हरी मिर्चों को लेकर है। वैसे तो हरी मिर्चें कटिंग करने के मैं आप लोग के साथ काफ़ी सारे हैक्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये भी एक नया हैक्स अब मैंने सोचा मैं इस तरीका भी आप लोग को बता देती हूँ। सर्दियों में होता क्या है कि हमारी स्किन जो होती है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो मतलब जिसकी भी स्किन सेंसिटिव होती है या लड़कियाँ अक्सर हरी मिर्चें काटते वक्त कतराती हैं कि हम मिर्चों वाला कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अब काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो शॉपर पहन के करें चाहे वो कैसे भी करें। तो यहाँ हम हरी मिर्चें काटेंगे आज बगैर हाथ लगाए काटेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कटेंगी, जैसे कटती हैं वैसे ही कटेंगी, लेकिन हमारे हाथों को बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो बस मैंने क्या किया है, छुरी को थैली के अंदर से गुजार लिया है और यहाँ मैंने दोनों हाथों पे रबर बैंड चढ़ा लिया और इस तरह की थैली जो शॉपर्स हम सबके घरों में मौजूद होती है इसको पहन लिया है। अब हम काटेंगे जी हरी मिर्चें हैं। तो बहुत आसानी के साथ ही हरी मिर्चें कट जाती हैं। सर्दी में ड्राइनेस की वजह से हमारे हाथ स्किन बहुत ज़्यादा फट रही होती है, तो जिसकी वजह से जो है ना मतलब हाथों पर जलन भी नहीं होगी। बहुत आसानी के साथ ये देख सकते हैं आप लोग, एक ही वक्त में आप काफ़ी सारी हरी मिर्चें काट सकते हैं और बगैर हाथ लगाए काट सकते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इसी तरह से देखें शॉपर आप उल्टा करके निकाल लीजिए, आपके हाथों पे भी हरी मिर्चें नहीं लगी और हमारा काम भी हो गया। है ना मज़ेदार सी टिप्स? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर होता क्या है कि हम लिपस्टिक वगैरह तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में हमें कोई शेड्स वगैरह पसंद नहीं आता है तो हम उसको रिमूव करते हैं। लेकिन जो मतलब रिमूव होने के बाद भी हमारे लिप्स पे जो है ना वो लगी रहती है और फिर खुरदरापन आ जाता है। लिप्स जो होते हैं हमारे बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। तो आप जब भी लिपस्टिक हटाएं, अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप ये तरीका फॉलो करें। इससे क्या होगा कि आपके लिप्स भी ख़राब नहीं होंगे, खुरदरापन भी नहीं आएगा आपके लिप्स में। और वैसलीन से इतनी जल्दी आपकी लिपस्टिक रिमूव होगी, आप देखें देखते ही देखते लिपस्टिक रिमूव हो गई थी। जहाँ भी जब भी कोई आपको शेड्स चेंज करना हो आप लिप्स पर जो है वैसलीन लगाएं और उसको हल्का सा प्रेस करते जाएँ तो ऑटोमेटिकली आपकी लिपस्टिक जो है ना खुद ही यानी कि हट जाएगी। और आप वाइप्स की हेल्प से इसको साफ़ करें या टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको साफ़ कर लें। तो यहाँ मैंने बेबी वाइप्स ले लिया है। तो यहाँ पे जो लिपस्टिक मैंने लगाई थी ना उसका नामो निशान भी नहीं रहा। और जो भी शेड्स आपको पसंद है आप बाद में उसको वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर पार्लर वगैरह में हम लोग अक्सर तैयार होने जाते हैं, हाँ हमारी पसंद का शेड्स अब हम लोग नहीं लगाते हैं, तो आप इस तरह से रिमूव करवा सकते हैं उन लोगों से कि वैसलीन लगा लीजिए। वैसलीन के बाद इस तरह से थोड़ा सा रिमूव कीजिए उसको। इस तरह से करेंगे ना तो क्या होगा कि करते करते ही वैसलीन लगाते लगाते ही हमारी लिपस्टिक का जो शेड है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम अपना मनपसंद शेड जो है आसानी से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इससे हमारे लिप्स भी नहीं फटेंगे, खुरदरापन भी नहीं आएगा और हमारे लिप्स को भी कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे तो काफ़ी सारे हैक्स मैं आप लोग के साथ लिपस्टिक को लेकर भी शेयर कर चुकी हूँ। ये भी एक नया हैक्स था तो मैंने सोचा ये आप लोग के बहुत काम आएगा। अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि मैं कोई भी कलर लगा लूँ, मुझे ना पसंद होता है तो मैं इसी तरह से उसको मतलब रिमूव कर लेती हूँ। इस तरह से वो पहले वाला शेड भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और न्यू शेड आ जाता है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के बैग को लेकर है। जो बैग आजकल आ रहे हैं ना फैंसी बैग तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ना चेन नहीं होती है, मतलब छोटी जिप नहीं होती है जिसमें हमें हमारा पर्सनल सामान थोड़ा बहुत जो होता है रखना होता है। अभी आप ये देखिए ये बैग हैगा, इसके अंदर भी कोई किसी भी किस्म की जिप नहीं है और ये जो बाहर जिप लगी हुई है ना तो ये भी जो है ना एक ऐसी है इसके अंदर मतलब कुछ नहीं रख सकती मैं, इतनी छोटी है ये। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, बगैर पैसे ज़ाया किए हुए मेरे पास इस टाइप का ये देखिए बैग रखा हुआ है, छोटा पाउच रखा हुआ है। ये ज्वेलरी पाउच है। अक्सर हम लोग बाहर जाते हैं, मेडिसिन वगैरह होती हैं हमारी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान होता है, ये सेफ्टी पिन होती है जो हमें एक दो अपने ज़रूर बैग में रखनी होती है। अगर सेफ्टी पिन कहीं गुम हो जाए तो हम रख सकते हैं, बाकी पैसे वगैरह होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग इस तरह से ये छोटी मोटी अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हम इसी तरह से इसमें रखेंगे। अगर हम बैग में डायरेक्ट रख देंगे ना तो ये सी चीज़ें गुम हो जाती हैं, या चाबियाँ वगैरह होती हैं हमें घर की वो रखनी होती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, मैं इस पाउच में रख दूँगी और एक सेफ्टी पिन की मदद से जो है ना मैं यहाँ पर ये सेट कर दूँगी।
पाउच को बैग के अंदर सेट कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि मुझे नया बैग ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और छोटी चेन वाला बैग ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में देखें मेरा इतना अच्छा सा बैग बन के, छोटा सा पाउच बन के तैयार हो गया है। जो भी ज़रूरी सामान होगा वो मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स। अच्छा, पाउच का एक हैक्स मैं आपको और बताती हूँ कि ये हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो यहाँ मैंने ये पाउच ले लिया है। पाउच को ये देख सकते हैं आप, इस टाइप के पाउच होते हैं, आप बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें, ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी डबल टेप। डबल टेप जो है यहाँ पे देखिए, मैं कहाँ से एक आधे इंच का टुकड़ा मैं काट के दोनों तरफ लगा दूँगी। जितना ज़्यादा आप टेप लगाएंगे उतनी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और टेप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये बहुत देर तक यानी कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये ना स्टे कर पाएगा। तो यहाँ पे 3-4 आप टेप लगा दीजिए। खैर मैंने तो 2 ही टेप लगाए तो ये बहुत आसानी से 2 से ही चिपक गया था क्योंकि मेरा टेप बहुत अच्छा है इसलिए। रात में अक्सर होता क्या है कि हम सोने लेटते हैं तो हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं, टैबलेट वगैरह होती हैं या फिर हमारा बालों का कैचर होता है या फिर बाम वगैरह होती है। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, बेड के साथ ये पाउच बना के मैंने रख लिया है। अपनी जो भी ज़रूरत के सामान है, चीज़ें वगैरह है, मैं इसके अंदर रख लूँ ताकि रात बिरात अल्लाह ना करे मुझे सर में दर्द हो या थोड़े बहुत पैसे भी हों तो ये सारी चीज़ें इंसान को अपने पास में ज़रूर रखनी चाहिए। या छोटा मोटा मोबाइल हम सबके घर में मौजूद होता है तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ से देखिए मैंने बेड पे लगा लिया है। यहाँ पे मुझे किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगी तो मैं आसानी इसको निकाल सकती हूँ, रख सकती हूँ क्योंकि रात भी हमें सर में दर्द हो जाता है, कभी तो हम बाम वगैरह का हमें यूज़ करना पड़ता है। और इसके अलावा छोटी तस्बीह होती है, हम पढ़ते हैं रात में, इबादत करके सोते हैं, तस्बीह वगैरह पढ़ के सोते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। और इस तरह का हमारा ग्लासेस होता है तो ये सारी ही चीज़ें इसके अंदर बहुत आसानी के साथ आ जाती हैं, जो भी सामान आप रखना चाहें। और थर्ड टिप्स इस पाउच को लेकर है कि मेरे पास देखें मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है। तो डबल टेप की मदद से मैंने यह जो है पर्स को यानी कि इस पाउच को मैंने यहाँ भी चिपका लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ। मोबाइल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप इसको आसानी के साथ चार्ज कर सकते हैं। आसानी के साथ किसी भी किस्म के आपको ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसे पाइए खर्च करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके घर में भी इस तरह के पाउच हैं तो आप इसको डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरीके मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं और भी मज़ीद तरीके मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और इसी तरह की मज़ेदार लेटेस्ट आइडियाज़ से आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स में मेरी कान के दर्द को लेकर है। सर्दियों में अक्सर होता है क्या है कि सबको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है जिसकी वजह से नज़ला जम जाने की वजह से कान में अक्सर हम लोग के दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के रात बिरात दर्द हो भी जाए तो आपको ऐसे में अचानक से हम यानी कि ना क्या करना चाहिए, हम ऐसे तो डिफरेंट तरह की ड्रॉप्स वगैरह भी यूज़ करते हैं लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है बास टाइम पर। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर ले लूँगी विक्स बाम। विक्स बाम आपको पता है फ़ौरन से हमारे दर्दों को ख़त्म कर देती है। जहाँ कहीं पर भी दर्द होता है तो हमारे दर्द को फ़ौरन आराम आ जाता है। तो यहाँ मैंने ले ली है कॉटन, ले ली है कॉटन में मैं हल्का सा विक्स को लगाऊंगी यहाँ पे और मैं यहाँ पे लगा के जो है ना कान के अंदर रख दूंगी। आप देखेंगे कि तुरंत ही आपका दर्द, कान का दर्द फ़ौरन से आराम आ जाएगा और आपको कहीं डॉक्टर वगैरह के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आई हो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।